नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इधर तालिबान कर रही थी दुनिया, उधर भारत ने कर दिया बड़ा खेल। दरअसल जीडीपी में भयंकर उछाल हुई, चाइना को भी छोड़ा पीछे और चाइना को लगा तगड़ा झटका। दुनिया भर में घटने लगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मांग। जी के बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूएनएससी में भारत समेत 13 देशों ने तालिबान को नहीं माना आतंकी संगठन। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत विफल, पंजशीर के लड़ाकों ने हथियार डालने से किया इनकार। नॉर्दर्न अलायंस ने हमला किया पंजशीर, तालिबानियों पर 350 तालिबानी ढेर होने की खबर निकल के आ रही है। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, अमेरिका जाते जाते अपने तमाम हथियारों को कचड़ा कर गया है। जी हाँ, कबाड़ बना गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल हो रहा था कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार छोड़ दिए हैं, लेकिन दरअसल वो कबाड़ निकले हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बिग ब्रेकिंग, चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए तालिबान के हाथों में परमाणु बम जाने का खतरा बढ़ गया है। यूएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। और इस बीच गाय भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की उठी मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, फिर नहीं कमेंट के माध्यम से अपनी सजा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत की जीडीपी में बड़ा उछाल भी देखने को मिल गया है। तो वहीं चाइना को लगा तगड़ा झटका, दुनिया भर में घटने लगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मांग। जी हाँ, दो रिपोर्ट, जहाँ एक तरफ दुनिया भर में तालिबान चल रहा था, उधर ये दो रिपोर्ट कहीं ना कहीं तरीके से बड़ी खबर निकल के आई, चीन को झटका लग गया। दरअसल इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी 20% का उछाल आया है और यह भारत में ग्रोथ का नया रिकॉर्ड छू लिया है। ऐसी आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल से जून के बीच 20% उछाल आया है और ये भारत की ग्रोथ का नया रिकॉर्ड है। और भारत अब दुनिया में सबसे रफ्तार ग्रोथ से तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। कोरोना की मार से बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए, कोरोना से परेशान आम आदमी के लिए, देश की सरकार, साथ शेयर बाजार के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी अचानक नहीं आई है, तमाम अर्थशास्त्री महीनों से बता रहे हैं ऐसे ही खबर आने वाली है। और इसी को लेकर ये खबर आने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके से बड़ी खुशखबरी है। इस बीच चीन को भी बड़ा झटका लग गया है। दरअसल चीन को झटका तब लगा जब दुनिया भर में चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो बेहद कम हो चुकी है। और बहुत कम, हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे इतना कम हो चुका है कि अब चाइनीज़ की हालत ख़राब हो गई। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार है और चीन से बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स भारत आयात किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन कारोबार के मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया, जिसका असर अब चीन की आर्थिक सेहत पर पड़ने लगा है। दरअसल दुनिया भर में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मांग घटने में अब प्रोडक्शन पर असर पड़ने लगा है। चीन मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक निर्यात मांग कमज़ोर पड़ने से अगस्त में विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। चीन की सांख्यिकी ब्यूरो और एक आधिकारिक उद्योग समूह की ओर से तैयार किया गया मासिक क्रय प्रबंधन सूचकांक जुलाई में 50 से घटकर अगस्त में 50 हो गया है और इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों, भारत बढ़ रहा है, चीन घट रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत विफल, पंजशीर के लड़ाकों ने हथियार डालने से किया इनकार। तालिबान पर किया हमला 350 से ज़्यादा तालिबानी ढेर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी पंजशीर घाटी के अंदर उनके लड़ाके नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्दर्न अलायंस ने भी हथियार उठा लिए हैं, साथ ही अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से आज़ाद करवाने की कसमें खाई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तालिबानी नेताओं ने पंजशीर के नेतृत्व से बातचीत की है। कोशिश है ये भी है कि पूरी तरीके से विफल है, जिस वजह से अब दोनों में युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए तालिबान आयोग के प्रमुख मुल्ला आमिर खान ने आदिवासी बुजुर्गों और पंजशीर के लड़ाकों से बातचीत की है, लेकिन ये वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। मुल्ला आमिर ने इस की पुष्टि भी की है। मुल्ला के मुताबिक तालिबान चाहता था कि लड़ाई शुरू करने से पहले बात की जाए, साथ ही पंजशीर के लोगों को हथियार डालने के लिए मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबानियों ने भी हमला किया, जिसके जवाब में पंजशीर के लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस ने हमला बोल दिया और 350 तालिबानी लड़ाके ढेर हो गए हैं और 40 कैद में ये नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया।
दरअसल आपको बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस और स्थानीय पत्रकारों ने कहा है कि बड़े पैमाने पर झड़प हुई है, खास करके रात खवाक में हमला करने आए तालिबानी के करीब 350 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही 40 से अधिक को कब्जे में यानी कैद कर लिया गया है। एनआरएफ का इस दौरान कई अमेरिकी वाहन और हथियार भी लग गए हैं, यानी जो है कहीं ना कहीं तालिबानियों के जो हथियार थे उनको जो है सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये है कि पंशीर के शेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी वाहन और हथियार जो थे, अमेरिका हथियार जो है वो पंशीर के शेरों के हाथ भी लग गए हैं, तो ये भी बड़ी खबर है। अगले अपडेट तो दोस्तों, यूएनएससी में भारत समेत 13 देशों ने तालिबान को नहीं माना आतंकी संगठन, शर्तों के साथ सरकार को दी मान्यता। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिनमें तालिबान को अफगानिस्तान में शर्तों के साथ मान्यता दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की जिम्मेदारी तय करते हुए भारत, फ्रांस, अमेरिका समेत 13 देशों ने अपने समर्थन दे दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव में 5 बार तालिबान का जिक्र किया गया है, लेकिन एक बार भी तालिबान को आतंकी संगठन नहीं कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अध्यक्ष की कुर्सी भारत के पास थी और भारत के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी और अस्थायी मिलाकर 15 सदस्यों में 13 सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। चीन और रसिया की तरफ से इस प्रस्ताव का न समर्थन किया गया और न ही विरोध। तालिबान को लेकर लाए गए इस प्रस्ताव को फ्रांस ने स्पॉन्सर किया था और अमेरिका, ब्रिटेन ने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग के दौरान 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था, तो चाइना और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। अगर चीन या रूस फ्रांस के लिए प्रस्ताव के लिए खिलाफ वीटो लगा देते तो तालिबान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव गिर सकता था, लेकिन रशिया, चाइना ने न तो विरोध किया न तो समर्थन। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। तो दोस्तों, अमेरिका छोड़ गया जो हथियार तालिबान बेचेगा कबाड़। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी सेना के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद देश पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा तो हो गया, लेकिन अमेरिकी सेना अपने पीछे बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ गई है। हालांकि तालिबान के लिए अधिकांश उपकरण अब महज कबाड़ बनकर ही रह गया है। दरअसल अफ़गानी सेना को मत देने के बाद अमेरिका के तैयार आधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान तालिबान के हाथ लग गए हैं। ज़मीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान से युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में हैं। फाइटर प्लेन्स, चॉपर और ऑटोमेटिक राइफल्स भी तालिबान लड़ाकों के हाथों में हैं। लेकिन अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जाते जाते इनमें से बहुत सारे सामानों को कबाड़ करके गई है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उन सभी विमानों और रॉकेट्स डिफेंस सिस्टम को डैमेज कर दिया गया है जिनका इस्तेमाल हो सकता था। इसके साथ ही अगर बात करें हम अमेरिकी सेना के मुताबिक वो भी हथियार काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ आए हैं, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें ऐसा करके आए हैं कि वो एक लंबी प्रक्रिया, लंबे वक्त की मेहनत के बाद ही दोबारा काम कर सकेंगे। कुल मिलाकर अब कड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को छोड़ा था वो कहीं ना कहीं तरीके से कबाड़ करके आया है। वो तालिबान केवल इसे कबाड़ में बेच सकता है, यूज नहीं कर सकता है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कश्मीर में दखल नहीं देगा तालिबान, अनस हक्कानी ने पाकिस्तान से रिश्तों पर दी सफाई। दरअसल तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक अनस हक्कानी ने साफ कर दिया है कि वो कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि तालिबान भारत समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। अमेरिका की करीब 2 दशक बाद अपने मुल्क वापसी हो गई है। अब लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। इस नए इस्लामिक शासन को लेकर चर्चाएं विश्व स्तर पर है। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस ने CNN न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध और कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का पक्ष रखा और ये चर्चा भी की है। और उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर किसी तरीके से दो मत नहीं होना चाहिए। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजशीर ने किया हमला तो बौखलाए तालिबान ने कहा खून से चुकानी होगी कीमत। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी को कई दिनों से घेर कर बैठे तालिबानी आतंकियों को लगातार हर हमले में मुंह की खानी पड़ रही है। ताज़ा हमला उनके को बता दें कि कल मंगलवार रात में हुआ, जिसमें से लगभग 350 के करीब लड़ाके ढेर हो गए थे। और इसको लेकर तालिबान सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर में लगातार भेज रहा है और पूरे पंजशीर को घेरने का दावा भी कर रहा है। हालांकि अब जो बड़ी रिपोर्ट से निकल के आ रही है वो यह है कि तालिबानी खास करके बौखलाए हुए हैं और तालिबानियों ने कहा है कि खून का बदला खून से ही चुकाना होगा, ये चीज़ उन्होंने कही हुई है। अगले अपडेट लेते हैं। अलकायदा चाहता है कश्मीर की आज़ादी, क्या तालिबान पूरा करेंगे उनका अरमान? दरअसल मंगलवार को 2 खास बातें हुई हैं।
पहली, कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल शेर मोहम्मद अब्बास से मिले हैं, जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया हैं, और ये मीटिंग तालिबान के अनुरोध पर हुई है। इस बातचीत में भारत को यकीन दिलाया गया है कि तालिबान अफगानिस्तान को ज़मीन को भारत के खिलाफ किसी भी मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। तालिबान ये वादा 2020 में अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौते में भी कर चुका है कि वो अफगानिस्तान से किसी और देश में आतंकवादी हमले नहीं होने देगा। दूसरी खास बात यह है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा की एक प्रेस रिलीज, जिनमें उसने अफगानिस्तान फतह करने के लिए तालिबान को बधाई दी है और पूरे इस्लामी समाज को याद दिलाया है अभी सीरिया, सोमालिया, यमन, कश्मीर और बाकी सभी इस्लामी मुल्कों को इस्लाम के दुश्मनों से छुड़ाया जाना बाकी बताया है। तो ये एक तरीके से कश्मीर आज़ादी और अलकायदा का ये कहना कि अभी कई मुल्कों को आज़ाद कराना ये अपने आप में उनकी कट्टरता को दिखाता है। अगली एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दे, चाइना और पाकिस्तान के रुख, तालिबान के हाथों में परमाणु बम जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल इन दिनों भौगोलिक स्तर पर हो रही तमाम हलचलों ने दुनिया को काफ़ी परेशान कर रखा है। एक मसला खत्म होता नहीं कि दूसरा बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में 20 सालों बाद तालिबान के दोबारा कब्जे के खबरों से उठा तूफान अभी थमा नहीं है। एक नया दावा किया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने प्रतिबंध की फिक्र छोड़ते हुए अपने एक परमाणु रिएक्टर व्यंग्यवन को फिर से शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर में एटमी हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। उपग्रहों से मिली तस्वीरों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर कोरिया के इस रिएक्टर में जुलाई से परमाणु गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत को चिंतित करने वाली एक बड़ी खबर है और चीन के पश्चिमी प्रांत गाम्बू के यूमून शहर में है। और तालिबान, आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में TTP जो कि तालिबान तहरीके पाकिस्तान है, वो कहीं ना कहीं इस समय तालिबान पर चढ़ाई का हुंकार भर रही है। ऐसे में अगर वो हुंकार भरते हैं तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार खास करके वो तालिबान के पास जाने के अंदेशा रिपोर्ट्स लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और चाइना जानबूझकर तालिबान को परमाणु संपन्न देश अगले कुछ वर्षों में बना सकते हैं। तो उस वजह से भी परमाणु संपन्न देश ये देश होंगे, तो ऐसे में मानवता के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। अगली अपडेट, गाय भारत की संस्कृति राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र के इस विचार पर जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि गोरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो। तो एक तरीके से ये धरोहर बताया है, तो ये एक लाइक तो बनता है इस जज की टिप्पणी को लेकर। अगर आप भी इस बात से सहमत अपने सुझाव दें। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान ने हिंदुओं और सिखों को किया आश्वस्त, वापस लौटने लगे घर। जी, दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे तालिबान और भारतीय दूतावास के बीच बैठक हुई है। अब इस बैठक के बाद तालिबान कहीं न कहीं एक तरीके से सकारात्मक रुख दिखा रहा है और वो आगे एक तरीके से अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों को उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ना तो हिंदू और ना तो सिखों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ हैं वो यहाँ रहें, जासूसों के तौर पे ना रहें, वो यहाँ पे हैं तो एक नागरिक के तौर पे रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो 31 तारीख यानी 1, 2, 3, 4 सितंबर के बाद भी जा सकते हैं, सुरक्षा से जा सकते हैं, उनके पासपोर्ट उनको दे दिए जाएंगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले तालिबान संग भारत की मीटिंग हुई थी और उन्होंने चेताया था किसी भी कीमत पर ये आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान पर भी कब्जा हो सकता है। बड़ी अपडेट, अमेरिकी रिपोर्ट्स में मची खलबली। जी हाँ, दरअसल खुफिया रिपोर्ट के बाद इमरान सरकार में खलबली मच गई है। दरअसल आतंकवाद अच्छा हो या बुरा नहीं होता है, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है जिनमें बेगुनाही की जान जाती है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान अच्छा कर रहा है, लेकिन एक और तालिबान है जो पाकिस्तान के लिए बुरा है। दरअसल वो तालिबान है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP जिसे नाम दिया गया है। इस TTP का कहना है कि पाकिस्तान में जो कांड अफगानिस्तान में हुआ है और वहाँ पे बंदूक के दम पे सत्ता पर काबिज किया गया और सरिया कानून लगाया गया, वही चीज़ें
इस्लामिक देश होने की वजह से पाकिस्तान में भी लगनी चाहिए। लेकिन इमरान खान समेत जो पाकिस्तान की सरकारें हैं वो इस चीज़ को नापसंद करती हैं। यानी पाकिस्तान अपने देश में इस तरीके की घटनाएं नहीं करने देना चाहता, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसने ऐसा कृत्य करवा चुका है। तो अब जो रिपोर्ट निकल के आई है उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आने वाले समय में चाहे एक तरीके से तालिबान जो TTP है और वहाँ के जो कट्टर तालिबानी हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे अमेरिकी हथियार है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हालांकि कुछ हथियार अभी भी चल रहे हैं, इस वजह से ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत ही हैं। ऐसे में जो बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो यही हैं कि आने वाले समय में एक तरीके से ये बड़ा खतरा होगा और पाकिस्तान पर भी तालिबानी जो हैं वो चढ़ाई करेंगे, शरिया कानून भी लगाएंगे। इसी को लेकर परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंता दोस्तों बढ़ती चली गई है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अफगानिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल अगर हम अपने देश हित में ऐसा कदम उठाया है। इस बीच आपको बता दें कि तालिबान ने कहा जल्द से जल्द कैबिनेट का ऐलान भी करेंगे, सबको मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में बनाने जा रहे अपनी सरकार को कैबिनेट मंत्रियों के नाम का ऐलान कर सकता है। एक अधिकारी ने बताया है कि तालिबान और अन्य अफगान नेता संगठन तालिबान के शीर्ष आध्यात्मिक नेता के नेतृत्व में कई नई सरकार और कैबिनेट के गठन के लिए आम सहमति पर पहुँच गए हैं और कुछ दिन में इसे लेकर घोषणा भी कर सकते हैं। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य बिलाल करीमी ने बताया है कि संगठन का सुप्रीम कमांडर हिजबुल्लाह अंकुरज़ादा और किसी और भी परिषद का शीर्ष नेता होगा। वहीं अंकुरज़ादा के 3 डिप्टी में से एक तालिबान का जाना माना चेहरा मुल्ला बरादर भी है और आने वाले समय पूरा का पूरा कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि इसमें महिलाओं को भी जगह देने की तालिबान बात कर रहा है, यानी अफगानी महिलाओं को भी तालिबानी सरकार में प्रतिनिधित्व देगा, ये तालिबान का कहना है। अगली अपडेट लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मीट और शराब पूरी तरीके से बैन लगेगा। जी हाँ, दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हमने आपको बताया कैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मथुरा में मीट और शराब को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन कामों में लगे लोगों को दूसरे कारोबार देने की बात कर रही है। दरअसल आपको बता दें भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन, बलदेव में जल्दी मांस और शराब की बिक्री बंद करके इन कार्यों में लगे लोगों को अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने पर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान के दर्शन करने के सोमवार को मथुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इन मौके पर रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और उन्हें एक तरीके से बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस में रार मच गई है। जी हाँ, दरअसल G23 देशों में G23 नेताओं में फिर से रार मची पीके को लेकर, प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर। दरअसल 30 अगस्त को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर जन्माष्टमी के दौरान 23 कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी। G23 या कांग्रेस के 23 नाराज नेताओं ने पार्टी में मामले की स्थिति पे विचार विमर्श फिर से किया है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से ये टकराहट बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी में। और इस बैठक के बाद जो बड़ी रिपोर्ट निकल के वो माना जा रहा है कि खास करके प्रशांत किशोर की एंट्री से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर के आने से ये ठीक नहीं होगा और इसी को लेकर असुरक्षित जो बड़े बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल के घर में गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मुकुल वासनिक, विवेक तनखा समेत भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर के शामिल होने के बाद उनका जो तरीके से महत्व है वो कम हो जाएगा। इस वजह से ये अलग मीटिंग करनी शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब करेंगे एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक। पाकिस्तान और तालिबान को अमेरिका ने दी खुली चेतावनी। दरअसल आपको बता दें अफगानिस्तान में अमेरिका पूरी तरीके से जा चुका है और तालिबान अफगानिस्तान की पूर्ण आज़ादी का ऐलान कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है। पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करना जारी रखेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने के एक दिन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मंगलवार को कहा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन और दक्षिणी एशियाई देशों के भीतर सक्रिय अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ ड्रोन हमले जारी कर रखेगा। इस्लामिक स्टेट खोरासन वही आतंकी संगठन है जिसने पिछले हफ्ते काबुल हवाई अड्डे पर हमला किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अमेरिका जो
एयर स्ट्राइक करता है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से ही करता है, पाकिस्तानी एयर स्पेस से एयर स्ट्राइक करता है। इस वजह से अब उसने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है, उन्होंने तालिबान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ हमारी जो कार्यशैली वो जारी रहेगी, आतंकियों के खिलाफ कोई स्ट्राइक रुकने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे हम आतंकियों पर क्षमा याचना नहीं होगी। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि एयर स्पेस रोकने की कोशिश ना करें। तो ये अमेरिका की 2 टूक पाकिस्तान को भी कह दी है।